फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के दो जो लेक्चर्स थे उसमें हमने ये देखा कि वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस क्या है और इनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस मतलब ऐसा अवकल समीकरण जिसको हम समघात समीकरण में चेंज करके सॉल्व करते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइड बाई कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान करना बहुत आसान होता है क्योंकि ये इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, लेकिन जब इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन हमको सॉल्व करने को मिलेगा तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के दो केस होते हैं। पहला केस है स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल B। दूसरा केस है स्मॉल a अपॉन कैपिटल A नॉट इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल B। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के पहले हमको ये केस आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि यदि हम केस को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो सलूशन गलत हो सकता है, क्योंकि दोनों केस को सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो अलग अलग है। पहले केस के क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होंगे और दूसरे केस के क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से हम ये देखते हैं कि जो फर्स्ट केस का जो क्वेश्चन है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 3 डिवाइड बाई 2x माइनस 2y प्लस 5। हम ये देखते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन उसी फॉर्म में है। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा था कि इसका केस आइडेंटिफाई करेंगे a अपॉन कैपिटल A, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का के जो कॉफिशिएंट हैं उनका रेशियो, फिर b अपॉन कैपिटल B y के जो कॉफिशिएंट हैं उनके रेशियो। तो आप देख रहे हैं 1 अपॉन 2 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो क्वेश्चन है a अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन b केस को जाता है। अब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कैसे हम करेंगे, तो अब हम इस इक्वेशन 1 को अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करना है, आप यहाँ पे ऊपर में देखिए 1 आया है, तो जो न्यूमरेटर है उसमें से x और y की जो टर्म है उसमें से 1 कॉमन निकाल लीजिए, और यहाँ पे रेशियो में नीचे 2 आया है, तो आप जो डिनोमिनेटर है उसमें से x और y में से 2 को कॉमन निकाल लीजिए। तो ये आपको मिलेगा x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइड बाई 2 x माइनस वाई प्लस 5। अब हम यहां पे देखते हैं कि इस इक्वेशन में ये x माइनस वाई एक्सप्रेशन दोनों में कॉमन है, अंश और हर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हम यहां पे पुट कर देते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू v। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका 1 हो गया। ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए, तो जो dy बाई डी एक्स आएगा वो आपको मिलेगा 1 माइनस dv अपॉन डी एक्स। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग इन 2 आपको मिलेगा 1 माइनस dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस 3 अपॉन 2 कैपिटल V प्लस 5। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो आपको dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जो मिलेगा वो होगा 1 माइनस v प्लस 3 अपॉन 2v प्लस 5। आगे और सॉल्व करेंगे तो dv अपॉन dx
इज इक्वल टू v प्लस 2 अपॉन 2v प्लस 5। हम देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेपरेट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू 2v प्लस 5 अपॉन v प्लस 2 और dv। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2v प्लस 5 अपॉन v प्लस 2 dv प्लस c। अब ऐसा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें हर बार ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2v प्लस 5 में v प्लस 2 से डिवाइड करिए तो ये 2 टाइम्स आएगा, ये हो जाएगा 2v प्लस 4 और जो आपका रिमाइंडर 1 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ये 2 प्लस 1 अपॉन v प्लस 2 इंटू dv प्लस c। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 2 का हो गया 2v और इसका हो गया log v प्लस 2 प्लस c। अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे v की जो वैल्यू पुट की थी वो थी x माइनस वाई। तो अब आप यहाँ पर v का जो मान है वो x माइनस वाई पुट कर दीजिए। ये हो गया x माइनस वाई प्लस log x माइनस वाई और प्लस 2 प्लस सी। तो इस तरीके से ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। आप एक बार इसको, अब एक चीज ध्यान रखिए कि इस केस के जितने क्वेश्चन होंगे वो इसी प्रोसेस से बनेंगे। यदि आपने केस आइडेंटिफाई कर लिया है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस रेशियो के आधार पे आप ये जो एक्सप्रेशन है उसको सेट कर लीजिए कॉमन निकाल के, ये कॉमन जो चीज है उसको v मान के और आप इंटीग्रेट करेंगे। इवन ये फंक्शन भी, ये जो ऐसा आया है ये भी फर्स्ट डिग्री का ऊपर और फर्स्ट डिग्री का नीचे ऐसा ही हर क्वेश्चन में ही आएगा। तो आप बहुत आसानी से इस केस के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं इस केस के असाइनमेंट के रूप में। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई dx माइनस dy इज इक्वल टू dx प्लस dy। फिर सेकेंड dy बाई dx इज इक्वल टू 3y प्लस 2x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 6y प्लस 5। थर्ड में dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस करिए, आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये केस आसानी से आप समझ सकते हैं। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकेंड केस में चलते हैं। सेकेंड केस मींस a अपॉन कैपिटल A नॉट इज इक्वल टू b अपॉन कैपिटल B। तो मैं बोर्ड को क्लियर करता हूं और फिर एक क्वेश्चन लेकर के इस केस के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इस केस का a अपॉन कैपिटल A नॉट इज इक्वल टू b अपॉन कैपिटल B। आप देखेंगे इसका अप्रोच पहले केस से बिल्कुल अलग होगा। 2x प्लस वाई माइनस 3 इंटू डी वाई इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 dx। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका जो प्रोसेस है इसी क्वेश्चन से आप समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम dy बाई dx के रूप में लिखेंगे। तो आपको जो dy बाई dx है वो मिलेगा 2x प्लस वाई माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 2y
इसमें आपको मिलेगा जो dy बाई डी एक्स है वो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स मिलेगा, ये आपको मिलेगा x प्लस 2y-3 डिवाइड बाई 2x प्लस y-3। अब हम इसमें केस आइडेंटिफाई करते हैं, तो a अपॉन कैपिटल A इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2, b अपॉन कैपिटल B मिलेगा 2। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि ये आपका a अपॉन A नॉट इज इक्वल टू b अपॉन B केस का क्वेश्चन है। अब इस केस में हमको क्या करना है, इसका भी एक फिक्स प्रोसेस है, आपको यहां पे पुट कर देना है, पुटिंग x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K। तो इससे आपको dx इज इक्वल टू मिलेगा d कैपिटल X और dy इज इक्वल टू मिलेगा d कैपिटल Y, मींस d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इज इक्वल टू d स्मॉल y बाई dx। ये जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 यहां पे जब आप पुट करेंगे तो d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H प्लस 2 कैपिटल Y प्लस K माइनस 3 डिवाइड बाई 2 कैपिटल X प्लस H प्लस कैपिटल Y प्लस K माइनस 3। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो d कैपिटल Y d कैपिटल X इज इक्वल टू X प्लस 2Y प्लस H प्लस 2K माइनस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस कैपिटल Y प्लस 2H प्लस K माइनस 3। अब इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद आया है, यदि आप इसको ध्यान से देखें तो यदि ये जीरो हो जाए, ये दोनों मान यदि जीरो हो जाए तो जो बचेगा वो आपका होमोजीनियस इक्वेशन होगा, क्योंकि ऊपर में जो दोनों टर्म बचेंगे ये भी 1 डिग्री का, ये भी 1 डिग्री का और ये भी 1 डिग्री की। अब यहां पर h और k हमारे द्वारा लिए गए कांस्टेंट हैं, तो हम h और k को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये भी जीरो हो जाए और ये जीरो हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहां पर क्या पुट कर देंगे, पुटिंग h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2h प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो मान आएगा h इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 1। इसको जब आप 2 में पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2 कैपिटल Y अपॉन 2 कैपिटल X प्लस Y। अब आप देखेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजेनियस हो गया। तो अब होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। हम क्या करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू v कैपिटल X, इससे आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस x और dv अपॉन dx। ये इस वैल्यू से हमको मिला v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 2vx 2x प्लस vx। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v और माइनस में v। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो dx अपॉन dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2v से 2v कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v।
इसको आप सेपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा dx अपॉन x इज इक्वल टू 2 प्लस v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv। अब हम ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन कैपिटल X इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 प्लस v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। 1 माइनस वी स्क्वायर को आप 1 प्लस v और 1 माइनस v करके भी लिख सकते हैं, dv प्लस में c। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा log कैपिटल X। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करने पर तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से 1 अपॉन 2 3 अपॉन 1 माइनस v प्लस 1 अपॉन 1 प्लस v dv प्लस c। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 log 1 माइनस v प्लस log 1 प्लस v प्लस इसको हम log के ले लेते हैं। अब उसके बाद ये इसका सॉल्यूशन के काफी नजदीक है हम। अब जो वैल्यूज हैं उस वैल्यूज को हमको यहाँ पे वापस करना है। यहाँ पे आपको v की जो वैल्यू है, v की जगह पे आपको y इज इक्वल टू वी एक्स हमने पुट किया था, तो v इज इक्वल टू आपको y अपॉन x पुट कर देना है, कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X। फिर जब कैपिटल Y की बात आएगी तो अब कैपिटल Y को भी पुट करना है, तो जब कैपिटल Y आ जाएगा तो उसमें y माइनस k पुट करेंगे। और k की जो वैल्यू हम निकाले हैं, k की वैल्यू कितनी आई है, k इज इक्वल टू 1 आया है। तो इस इंटीग्रेशन को पूरा करने के बाद आपको v की जगह पे y बाई x पुट करना है, कैपिटल Y कैपिटल X, और कैपिटल Y की जो वैल्यू होगी, कैपिटल Y इज इक्वल टू होगी y माइनस k, और k की वैल्यू कितनी आई है, k इज इक्वल टू 1 आया है, तो इसका मतलब कैपिटल Y इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1 और कैपिटल X इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करके आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें इस केस के मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं। फर्स्ट है dy बाई dx इज इक्वल टू x माइनस वाई माइनस 2 अपॉन x माइनस 2y माइनस 3। जो सेकेंड है वो 2x प्लस y प्लस 3 dy इज इक्वल टू 2x प्लस x 2x प्लस y और ये dx। उसके बाद लास्ट है 2x प्लस 3y माइनस 5 इंटू dy y dx प्लस 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब सेकेंड केस को बिलोंग करते हैं। आप इनको सॉल्व करके ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को समझ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सेकेंड केस के a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू b अपॉन b के, सब इसी प्रोसेस से सॉल्व होंगे। आप एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो लेक्चर है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।